अपने हाथों से ये सारी चीज़ें बर्बाद कर रखी हैं। मस्जिदों को तुमने खुद वीरान कर रखा है, कुरान को तुमने खुद छूना बंद कर दिया है, इस्लाम को खुद हमने अपने घरों से निकाल कर रखा है। अपनी बेटियों पर, अपनी बहुओं पर, अपनी औरतों पर हम इस्लाम को क्यों नहीं पसंद करते? जब इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो इस्लाम तो हमें हमारे घरों में भी अच्छा लगना चाहिए। शादियों के महलों में तो इस्लाम गायब हो जाता है, इस्लाम तो सिर्फ मस्जिदों में दिखता है। तो मस्जिदों में इस्लाम को बाकी रख दिया और बाकी तुम्हारी शादियों में, वलीमों में और दूसरे तकरीबात में तो कहीं नजर नहीं आता। औरतें बेपर्दा, मर्द नाच गाने पर मसरूफ हैं। क्या ये इस्लाम है? हमने अपने हाथों से अगर इसको कमजोर करना शुरू किया तो दूसरों पर ब्लेम डाल करके क्या मतलब है? हालात जो खराब होते हैं, इसीलिए कहा है कि खुद किसी कौम की शौकत पर उस वक्त तक जवाल नहीं आता जब तक उसकी खुद की कुव्वत फिक्र फना नहीं हो जाती। कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। आपने ये अगर अज़्म कर लिया कि इन हालात में मुझे नबी पाक के अखलाक को जिंदा करना है, तो एक बशारत सुन करके जाओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। जो ऐसे फसाद के वक्त जहां रसूलुल्लाह की सुन्नतें खत्म करने की बात की जा रही हो, उस जमाने में अगर किसी ने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। नौजवानों, आज तो इस बात का आज़म करना चाहिए, इस बात का आज़म करना चाहिए कि मुझे मेरे नबी की सुन्नतों को जिंदा करके जाना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक का इह्या करना है। अगर तुम नहीं हुजूर के तर्जुमान बनते तो फिर दूसरों से क्या तवक्को रखते हो? आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक जो उंगलियां उठ गई, उसकी वजह क्या है? हमने खुद दामन मुस्तफ़ा से इतनी दूरी इख्तियार कर ली है, इतनी दूरी इख्तियार कर ली है कि पहले के लोग सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखना चाहते तो मुसलमानों में देख लेते, हुजूर की सुन्नतें देखना चाहते तो तुम में देख लेते। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, तुम्हारा अमल आज भी दुनिया में इनकलाब ला सकता है। तुम्हारा अमल और हमारी कौम किस बात के इंतजार में? आसमान से अभी मदद आ जाना चाहिए, आसमान से फरिश्ते उतर जाएं, जमीन से कोई ताकत आ जाए जो गैब से तुम्हारी मदद करे। तुम कुछ नहीं करना चाहते, तुम कुछ नहीं बदलना चाहते। आसमान से मदद कब आती है पता है? बदर के मैदान में आई जरूर 5000 फरिश्तों की मदद, लेकिन आपको पता है वो 313 सहाबा मदीने से 160 किलोमीटर तक गर्मियों की शिद्दत में बगैर चप्पल करके चल कर गए। रेत की जमीन पर आज अगर आप 2 मिनट खड़े हो जाएं, पैरों में आबले पड़ जाएंगे, पैरों के अंदर तुम्हारे छाले पड़ जाएंगे। वो रसूल पाक के सहाबा थे, बगैर किसी छत के साए के 150 किलोमीटर तक चलते रहे। वो भी रमज़ान का महीना था, 17 रमज़ानुल मुबारक की तारीख है। उन्होंने तो जिगर निकाल कर रख दिया मेरे आका के कदमों में। अंसार सहाबा हुजूर के, मदीने के, हुजूर ने जब तकरीर की कि यहाँ से जो जाना चाहे वो जा सकता है, तुम्हारा क्या मशवरा है? अंसार सहाबा में से एक सहाबी खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो मदीने से चलकर बदर तक आ गए, जो 150 किलोमीटर का फासला है। यमन की राजधानी सनआ जो 1500 किलोमीटर दूर है मदीने से। वो सहाबी कहते हैं, आका अगर आप यमन के सनआ तक भी हमें इस तरह चलाएं, हम पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे, हमारे सामने अल्लाह का रसूल है। ये आज़म था उनका, ये इस्तिकामत थी। उन्होंने तो जिगर निकाल कर रख दिया था, तब अल्लाह की मदद आई, तब 5000 फरिश्ते उतरे। और हम घरों में बैठ करके गाने सुनते रहें, सीरियल और टीवी देखते रहें और रोजाना ये इंतजार करते रहें अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह की मदद आएगी, तुम खुद अपने अंदर से इनकलाब पैदा करो। तुम्हारा एक अमल लोगों के अंदर इनकलाब ला सकता है, ये मेरा यकीन है, मेरा यकीन है मेरे अजीज। आज से 2 साल पहले जुनूब हिंद से लॉकडाउन का जमाना था, जब एक कुत्ता भौंक रहा था हुजूर की शान में, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा था, और उसकी तौहीन को कोई मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। जाहिर सी बात है मेरी खुद की रात की नींदें उड़ी हुई थी,
चंद नौजवान रोते हुए आए थे, कहा कि ये सुन नहीं सकते हम। कहा मेरे भी सुनने के काबिल नहीं, इससे पहले कि हम मर जाते हुजूर के लिए ऐसे अल्फाज सुन रहे हैं। फिर जज्बात थे, हमने ललकार करके उससे कहा जितनी बातें कह रहे हो अगर ये हकीकत है तो हम डिबेट नहीं करेंगे, आओ मैदान में उतर करके देखते। मैदान में उतर करके देखते, ये वाकया आपको पता होगा 2 साल